हेलो दोस्तों। हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपना गणित का सिलसिला जारी है और उस गणित के सिलसिला में 10वां क्लास का गणित, ये मैथ है, ये आप अपने पास ज़रूर रखिएगा। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, अर्थात समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, और उन समांतर श्रेणी में बेसिक बातों की जानकारी आपको एक वीडियो में बता दी है। वहीं 5.1 5.1 के सभी क्वेश्चन को आपको बता दिया गया है। अब हम 5.2 अर्थात 5.2 प्रश्नावली, ये आपको पेज नंबर जब आइएगा बीटीसी के बुक में तो 116 में मिल जाएगा। लिख लीजिएगा अपना पेज नंबर, आपको 116 में आइएगा तो आपको सारे क्वेश्चन क्या करना है अभी अपने लोगों को इसी वीडियो में बना डालना है, ठीक है ना। इसको पढ़ाने से पहले फिर से हम आपको एक बार बेसिक की जानकारी देंगे, बस 2 मिनट किल करना चाहेंगे। जब हम लोग जानते हैं कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करके ए प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या होता है अपना एपी के फॉर्म में ये टर्म दिया हुआ है, पद दिया हुआ है। इसमें पहला पद अगर बोले, प्रथम पद कहिए या पहला पद ए है, वहीं आपको दूसरा पद हो गया ए प्लस डी, तीसरा पद हो गया ए प्लस 2d। इसी में आपको सर्वांतर के बारे में जानना है। ये सर्वांतर क्या होता है, डी होता है। सर्वांतर निकालते कैसे हैं, अर्थात जस्ट पहले दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटाना होता है, अर्थात tn में से हम tn-1 घटाइए। हम यही बात बताए थे, अगर यहाँ 5वां पद ले रहे हैं तो यहाँ आपको चौथा लेना पड़ेगा, अर्थात 5 में से 1 कम लेना पड़ेगा। यहाँ अगर 50 ले रहे हैं तो यहाँ आपको 49 करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, nवां पद क्या होता है। ये लास्ट वाले पद को ही हम लोग nवां पद कहते हैं, जिसको हम tn से इंडिकेट करते हैं, या an से या l से इंडिकेट करते हैं। तो tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। उसके बाद एक सूत्र आपको और बताए थे, एसएन का मतलब होता है सभी पद का जोड़ कहा जाए। तो एसएन बराबर होता है फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और सूत्र आपको एसएन बराबर बताए हैं n/2 इंटू ए प्लस टीएन कहिए, या लास्ट पद को हम एल या ए एन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक बात है। अब हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। पेज नंबर 116 में आइएगा तो आपको एक्सरसाइज 5.2 का पहला बनाइए। देखिए बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले जो जो मान दिया हुआ आप लिख लीजिए। पहला मान हम लोग को क्या दिया हुआ है, इस खांचा में आएगा, बक्सा वाला में गौर से देखिए। ए के बगल में 7 है ना, इसका मतलब हुआ ए का मान 7 है, दिखता होगा। तो ए बराबर अपना 7 दिया हुआ है। वहीं डी का वैल्यू डी वाले खांचा में दिखेगा, दिया हुआ है। डी का मान आपको 3 दिया हुआ है। एन का वैल्यू आपको 8 दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि ए एन का मान क्या होगा। हम जहाँ पे टी एन का सूत्र आपको बताया है वही ए एन है या एल है, तीनों का तीनों मान आपका क्या होता है, नाम बराबर। हम लोग जानते हैं सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। वहीं ए के जगह कितना वैल्यू पुट कर देंगे, 7। एन का वैल्यू कितना है, 8 माइनस 1, और डी का मान आपको 3 दिया हुआ है। यानी 7 प्लस 8 में से 1 चला जाएगा तो ये भी तो 7 हो जाएगा ना। यानी ये अपना डाटा आ गया 21 और 7 टोटल हो जाएगा 28 आंसर आपका निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला। वहीं क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा बना रहे हैं, इसको इसमें रखने दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। ए का वैल्यू देखिएगा, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -18, तो आप -18 लिख दीजिए। और डी का मान इस बार आपको नहीं दिया हुआ है, तो डी के जगह पे हम लोग व्हाट कर देंगे, एक पेज गिर दिया है। उसके बाद एन का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है। जो जो मान दिया रहे ना उसको आप परस डालिए, लिख दीजिए। और आपको ए एन का वैल्यू 0 दिया हुआ है। यही सूत्र अप्लाई कर दीजिए, आपका ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं ना ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन के जगह पर कितना पुट कीजिएगा, तो 0 दे दीजिए। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, -18 है। एन का वैल्यू कितना दिया है, 10 माइनस 1 इंटू में आपका डी है। इस -18 को अगर आप इधर ले आइएगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, आपको प्लस में, यानी +18। 10 में से 1 चला जाए तो ये हो गया आपको 9d। 9 से ये 18 कितना मरतब में कट गया, 2 मरतब में। यानी देखा जाए तो डी का मान आपको कितना आ गया है, आपको 2 आ गया है। तो एक आंसर आपको सेकेंड वाला का ये हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो सब दिया है अब ड्रॉ कीजिए, कॉपी में बन जाएगा। सबको मिटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए थोड़ा फास्ट खींचते हैं आप। ये तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर में आपको ए के जगह पे रिक्त स्थान किया हुआ है, इसका मतलब ए का मान आपको नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आपको डी का वैल्यू दिया हुआ है -3, एन का वैल्यू दिया हुआ है 18 और ए एन का वैल्यू दिया है आपको -5, यानी ए का वैल्यू निकालना है। सभी में एक ही सूत्र हम लोग अप्लाई करते हैं। सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन तक कितना बैठाइएगा तो -5 देना है। ए का वैल्यू तो मुझे ज्ञात करना ही है, तो ए का ए ही रहने दीजिए, प्लस एन के जगह कितना दे देंगे 18 माइनस ए का इंटू डी। डी का वैल्यू आपको -3 देना है, यानी ये -5 बराबर ए प्लस ये 17 इंटू -3 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ जाएगा। -5 बराबर ए प्लस -17 दिया कितना होता है आपको 51। इस 51 वाले डाटा को इधर ले आइए, तो -5 प्लस 51 बराबर ए, अर्थात ए बराबर अपना वैल्यू आ जाएगा 46 यानी 46 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पहला का तीसरा था। वहीं पहला का हम लोग चौथा नंबर बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। जो वैल्यू निकालना है ना, सबसे पहले आप उसको पुट कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो डाटा दिया वो पहले लिखिए। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है -18.9 दिया हुआ है। बी का उसके बाद डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना -2.5 दिया हुआ है। फिर आपको n का मान निकालना है, n बराबर वाट कर दीजिए, और ए एन का वैल्यू कितना पड़ता हुआ है 3.6। ये सारा डाटा आपको दशमलव में दिया है, डरना नहीं है। सबसे पहले आप सूत्र अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला जैसे ही अप्लाई कीजिएगा आपका आंसर निकल जाएगा। यानी हम लोग जानते हैं फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन के जगह डाटा कितना पुट कर देंगे तो 3.6 बराबर ए के जगह कितना वैल्यू है -18.9, प्लस एन का मान तो मुझे पता ही नहीं है, तो n-1 इंटू डी का वैल्यू अपने लोग को पता है कितना दे देंगे 2.5 है, दशमलव के फॉर्म में, तो दशमलव के फॉर्म में ही रहने दीजिए। अब इस डाटा को इधर ले आइए, यानी ये है 3 आपको ए एन का वैल्यू था ना 3.6, और ये माइनस में दिया हुआ है ये मान, तो यहाँ आपको माइनस देना पड़ेगा। माइनस वाला डाटा इधर ले आइए, तो कौन चीज़ में आ जाएगा आपको प्लस में, और ये गुना यहाँ पर लिखिए या यहाँ पर लिखिए, बतवा क्या होगा आपका बराबर ही होगा। अब ये 18, पहले तो 9 और 6 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 9 6 15। अब ये हो गया फिर 9 और 3 12 और 1 1 2, यानी 18.9 में अगर 3.6 को जोड़ते हैं तो आपको डाटा आता है 22.5, और इधर है अपना 2.5 इंटू n-1। इस दशमलव से ये दशमलव क्या हो गया उड़ गया है, और 25 से इसमें भाग दीजिएगा तो 25 नामा 225 होता है। ठीक है, और इधर अपना 1 है ना माइनस में, इसको इधर ले आइएगा, तो 9 + 1 बराबर n, यानी n का वैल्यू टोटल अपना आ जाएगा 10। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर पहला का 4 है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग पहला का 5वां बनाएंगे। 5वां नंबर डाटा आप लोग तब तक नोटबुक पे उतारिए और खुद से ट्राई कीजिए बनाने का। कितना दिया हुआ है, दशमलव में नहीं है ना जी, दशमलव में ही है, यानी ए का वैल्यू दिया है, ये 5वां नंबर है 3.5 है। डी का मान आपको 0 दिया हुआ है, एन का वैल्यू 10.5 दिया हुआ है, जो कि दशमलव में तो होना नहीं चाहिए। एन कभी भी दशमलव में नहीं होगा, ये 105 दिया हुआ है समझिए, और आपसे डिमांड किया जा रहा है ए एन बराबर वाट। बुक थोड़ा पुराना है इसलिए कुछ डिजिट आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखता रहता है। चलो फॉर्मूला अप्लाई करो। ए एन बराबर फॉर्मूला है ए प्लस n-1 इंटू डी। हम लोग ए के जगह कितना पुट करेंगे वैल्यू 3.5, प्लस एन के जगह डाटा डालेंगे 105 -1, और डी का वैल्यू आपका 0 है, यानी देखा जाए
तो 0 से इस सभी डाटा में गुना करोगे तो रिजल्ट को क्या कर देगा 0, क्योंकि 0 से आप 105 माइनस 1 माने 104 में गुना कर रहे हैं, तो 104 को 0 से गुना करोगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। यानी देखा जाए तो 3.5 ही अपना आंसर हो जाएगा an का मान, ये करेक्ट आंसर है। तो पहला का टोटल हम पाँचों का पाँचों प्रश्न बता दिए। अब वही क्वेश्चन नंबर दूसरा को आप लोग रीड कीजिए और बनाइए। पेज नंबर 116 5.2 क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। सबसे पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता क्या, उनको पढ़िए। कह रहा निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य दीजिए कहने का सेंस, ये कौन सही उत्तर है, इसका मेन सेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन हैं, एक पहला है और एक दूसरा है। पहला नंबर का डाटा दिया हुआ है आपको AP सच दैट 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद है। इसमें आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है। ए ऑप्शन आपको 97 है, बी ऑप्शन आपको 77, वहीं सी ऑप्शन -77 है और डी ऑप्शन आपको लिया हुआ है -87। इसमें कौन सा आपका आंसर आएगा ये चुनना है। मन में सोचिए कौन सा पद डेस का 30वां पद क्या है। आपसे क्या डिमांड किया, 30वां पद। मैं थ्योरी में बताया था जिस क्वेश्चन में वहाँ लगा रहे ना वो TN या N का मान नहीं होता है बल्कि N का मान होता है। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन 2025 में पूछ रहा था 67वां या जोड़ में लास्ट में 67 था, वो बच्चा N का वैल्यू 67 मान दिया था। नहीं, वहाँ लगा रहे तो N का मान, बाकी अगर लास्ट में आपको 67 डैश 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 अगर सिर्फ से 30 रहता तो ये आपको लास्ट पद होता। ठीक है ना। सबसे पहले सॉल्यूशन है ये अपना बना रहा हूँ। A का वैल्यू 10 है, जब हम D निकालते हैं तो दूसरे पद से पहला पद को घटा दीजिए, अर्थात 7 में से 10 घटाइएगा तो -3 आ जाएगा। और ये 30वां है ना तो n बराबर आप 30 दे दीजिए। सीधा फॉर्मूला आपसे Tn बराबर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। Tn बराबर सूत्र होता है A + n-1 इंटू डी। Tn n की जगह 30 डालिएगा या Tn लिखिए या An लिखिए, बात क्या आपका बराबर है। A का वैल्यू दिया हुआ है 10, n के वैल्यू 30 -1 और D का मान हम लोग -3 लाए हैं। यानी 10 प्लस ये हो जाएगा आपको 29 इंटू -3 यानी 10 -87 बराबर -77। ये -77 है ना, उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इतना तिल का तार करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में जैम आप पद पूछ, हम थोड़ा जानबूझ के थोड़ा सा बेसिक रूप से विस्तार करके बताया हूँ। ठीक है ना। इसको शॉर्टकट में बनाना। पूछ रहा है 30वां तो लिखिएगा A + 29D। जैमा पद पूछे ना उससे एक आपको कम पद लिखना है। 30वां है तो A + 29D लिखिए। A का वैल्यू कितने हैं 10 है और 29 के 29 और D कहाँ से लाते हैं हम लोग, तो D लाते हैं 4 में से 7 घटाइए या 7 में से 10 घटाइए। कम डाटा में से बड़ा डाटा को घटाइएगा तो निगेटिव में मान आता है। अगर 4 में से भी 7 घटाइएगा तो आपको -3 आ जाएगा, यानी प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये 87 और 87 में से 10 हटाइएगा तो ये भी आपको निगेटिव में माइनस कितना हो जाएगा 77। ऐसे प्रोसेस से भी आपका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा पे काम करेंगे। आप लोग लिखिए कॉपी में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। बड़ी मजेदार क्वेश्चन सब है, जब अच्छे से बनाइएगा तो मजा आएगा। इस बार बोल रहा है क्वेश्चन AP सच दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट -3 -1/2 2 डैश डैश का 11वां पद पूछ रहा है कौन है। आप ऑप्शन अपने बुक में देख लीजिएगा, मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा अभी, डायरेक्ट बनाते ही हम लोग। शॉर्टकट बना रहा हूँ इस बार। पूछा है 11वां तो हम आपसे प्रश्न करना चाह रहे हैं, हम लोग क्या पद लिखें A + 10D। जैमा पद कहेगा तो एक कम करके लिखेंगे, सीधे अपने लोग को निकालना है A + 10D। शॉर्टकट बना रहा हूँ थोड़ा, इसको ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव स्टाइल में। A का वैल्यू -3 दे दीजिए प्लस 10 गुने D कैसे निकालते, तो इसमें से इसको घटा दीजिए या इसमें से इसको घटा दीजिए। मेरे ख्याल से ये सस्ता पड़ता है आपको। 2 में से ये तो फार्मूला का माइनस है, आपको -1/2 घटाना है। ये किसका फार्मूला है D। बाद के पद से पहले पद को घटा रहे हैं। बाद का पद 2 है और पहला पद आपको -1/2, या आप -1/2 में से
-3 को घटा दे तो भी डी का मान आपको बराबर आता है। चलो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस माइनस ये हो जाएगा +1/2। अब 2 दूना 4 है 1 5, यानी ये हो गया 5/2। डी का मान कितना आ गया 5/2। हम लोग बेसिक रूप से निकाले। यहाँ पे कितना देना पड़ेगा अपने लोग को 5/2। कहाँ से लाए डी का मान, यहाँ बता दिया हूँ, दूसरे पद से पहले पद को घटा के लाना होता है। 2 से इस 10 को काटोगे तो 5 मर्त में, यानी -3 और 25 हो जाएगा। 25 में से 3 हट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपको 22। ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा बी उत्तर में। दूसरा का जब दूसरा में आएगा तो बी में आपको 22 दिया है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में कुल मिलाकर के आपको 5 प्रश्न है और पांचों प्रश्न को हम लोग को फास्ट में सोल्यूशन करना है। गौर से देखिए क्या कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन। आइए, आपको कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान को भरना है। जैसे ऐसे क्वेश्चन दिया है 2 बक्सा, फिर आपको कॉमा दे करके 26। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए इसी में हम बना देते 2 क्वेश्चन करके। एक क्वेश्चन ऐसे करके बक्सा दिया हुआ है, फिर 13 दिया हुआ है, फिर बक्सा दिया हुआ है और फिर आपको 3 दिया हुआ है। दोनों रिक्त स्थान में कैसे भरेंगे, बड़ी आसान प्रश्न है, थोड़ा अच्छे से देखिए। सबसे पहले ये पहला में है ना आपको दो क्वेश्चन हम उतारे हैं, दोनों क्वेश्चन को एक क्वेश्चन मत समझ जाइएगा। पहला डाटा है ना दूध, इसका मतलब पहला पद हुआ है। ये दूसरा पद आपको ज्ञात करना है। ये तीसरा पद दिया है, इसमें पहला पद आपको नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा पद दिया है, ऐसे करके आपको मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको जो दिया है वो लिख दीजिए। ए का वैल्यू कितना दिया है 2। हम लोग को T2 निकालना है। T2 बोलूँ या A2 बोलूँ बात बराबर है, माने सीधा सीधा समझिए पद नंबर 2 ज्ञात करना है। और T3 का वैल्यू दिया आपको 26। चूंकि जानते हैं T3 का वैल्यू दिया है 26, लेकिन T3 होता क्या है, T3 दिया है तीसरा पद, लेकिन हम लोग लिखते हैं A+2D बराबर 26। बार बार बता रहा हूँ, जैमा पद दिया रहे ना उससे एक कम आप लिख सकते हैं। T3 बराबर दिया आपको 26, यहाँ से पहला दूसरा तीसरा T3 बराबर दिया, लेकिन 2 कहाँ से आया, सूत्र जानते हैं ना, हम इसको T3 को A+3 - 1 × D लिख सकते हैं ना। 3 में से 1 गया तो दूने आ जाएगा। हम जानबूझ के आपको ये लत और ये आदत लगाना चाह रहा हूँ कि जैमा पद का है उससे एक कम लगाना है डी के बगल में। तो जैसे कि तीसरा पद दिया है ना, तो इसका मतलब होगा A+ हम यहाँ पे 2D लिखे और A का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि A का मान आपको दिया हुआ है 2। अगर यहाँ पे 2 रख दीजिएगा, ये 2D बराबर हो जाएगा आपको 26। 2 को उधर ले जाएंगे तो 2D बराबर हो गया 24। 26 में से 2 घट गया और इसको काट दोगे तो D का मान आ जाएगा आपको 12। आपसे पूछ कौन सा पद रहा है, टर्म नंबर 2 दूसरा पद पूछ रहा है ना, पहला दूसरा। तो T2 बराबर हो जाता है आपको A+D है दूसरा पद, लेकिन हम लोग लिखेंगे 2D नहीं बल्कि 1D, यानी 1 कम करके D लिखते हैं। तो A की जगह कितना चिपकाओगे 12 और D की जगह A का वैल्यू है आपका 2 और D का वैल्यू है 12। 12 तो कितना हो गया 14, यानी इस बक्सा में कितना भरना पड़ेगा हम लोग को 14 भरना पड़ेगा। सेम इसी अंदाज में इसको भी बनाइए। आपको पहला मान नहीं दिया है, सिर्फ T2 दिया है, यानी T2 बराबर दिया 13। T2 का टर्म नंबर 2 बराबर 13, यानी पद नंबर दूसरा आपको 13 दिया है। तो दूसरा पद को हम लिख सकते हैं A+D बराबर 13। क्यों सर, क्योंकि लिखा है दूसरा पद 1D हम लोग कम लिखते हैं। ये हो गया इक्वेशन आपको फर्स्ट। वहीं ये कैमा पद है 3, आप ही लोग बताइए कैमा पद है, तो ये चौथा पद है। कैसे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी ये T4 का मान आपको 3 दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं A+3D बराबर 3। सर 3D क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 4 के जगह पर आपको एक कम लिखना पड़ेगा n-1 करके, तो ये हो जाएगा आपको समीकरण सेकेंड। अब विलोपन विधि से आप जानते हैं समीकरण यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट तथा सेकेंड से। तीसरा चैप्टर में पढ़े हैं हम लोग A+D बराबर अगर आपको 13 दिया है और A+3D बराबर आपको 3 दिया है, माइनस से काम कीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आपको माइनस, ए से क्या हो गया आपका कट गया। अब 3D में से D हटाइए, क्योंकि 3D आपको ज़्यादा है,
ज़्यादा बोले तो बड़ा है, और बड़ा में से अगर छोटा को घटाइएगा तो बड़ा का सिंबल लेना पड़ेगा, अर्थात यहाँ -2d लिखना पड़ेगा। और 13 में से यहाँ 3 हटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 10। 2 से 10 5 मरतबे कट जाता है, यानी d का वैल्यू आ गया -5। अब हम समीकरण फर्स्ट में d का मान रख दीजिए। d का मान रखने पर फर्स्ट है क्या, फर्स्ट तो आप माने हैं a प्लस डी बराबर 13, लेकिन d के जगह कितना चिपकाइएगा -5, यानी a प्लस इंटू -5 बराबर 13। गौर से देखिए ये प्लस माइनस आपको -5 है, इस -5 को उधर ले जाइएगा तो किस में चला जाएगा आपको प्लस में, यानी a का वैल्यू आ जाएगा 13 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 18। जब आपको a का मान पता है और d का मान पता है तो आपसे तो पहला पद ही पूछ रहा था। इस बक्सा में देखा जाए, यहाँ पर थोड़ा बना देता हूँ। पहला बक्सा के लिए a बराबर आपको कितना आया है 18, इसमें हमको कितना भरना पड़ेगा 18। वहीं ये वाला बक्सा क्या वाला बक्सा है कि ये तीसरा बक्सा है। और से देखो ना, पहला दूसरा तीसरा, तो आपको T3 निकालना है, और T3 बराबर होता है a + 2d, यानी 1d कम लेना पड़ता है, लिखना पड़ता है। a के जगह हम लोग 18 देंगे और 2 का 2, और d का वैल्यू है -5, तो यहाँ कितना देना पड़ेगा आपको -5 देना पड़ेगा। यानी देखा जाए तो 18 प्लस माइनस यानी -10, 18 में से 10 गया तो कितना हो जाता है आपको 8, यानी ये वाला टर्म आपको 8 आया है। तीसरा पद 18 नहीं 8 आया है। अब पहला पद आपको कितना आया, आपको 18 आया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला और दूसरा बना लिए हैं, तीसरा नंबर का है ये, यहाँ 2 लिखा हुआ है। तीसरा का पहला दूसरा बना लिया, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग तीसरा का तीसरा देखेंगे। अच्छा से समझिएगा, थोड़ा वीडियो को पीछे कर करके तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और इस टॉपिक को थोड़ा हम धीरे बताने का कोशिश कर रहे हैं, फास्ट में नहीं खींचेंगे। पिछला वीडियो में फास्ट में इसलिए खींचना पड़ा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा का तीसरा में 5 दिया हुआ है, बक्सा दिया हुआ है, और 9.1 आपको 2 दिया हुआ है। आप खुद आप बना सकते हो। इसमें 5 पहले दिया ना, इसका मतलब a का वैल्यू आपको 5 है। और ये क्या दिया हुआ है देखो, 1 2 3 4, 4 बोले तो चौथा पद, क्या पद, चौथा पद, यानी T4 का वैल्यू दिया है 9.1/2। चौथे पद को हम ऐसे लिख सकते हैं a + 3d, लिख सकते हैं ना जी। जैमा पद एक कम करके लिखना, बार बार यही सिखा रहा है। बराबर 9 दूना 18 है, किसको हम लिख सकते हैं 19/2, यहाँ पूर्णांक तोड़ दिए हैं। a के जगह कितना चिपका दीजिएगा तो कहिए 5 + 3d बराबर 19/2, यानी देखा जाए ये 5 को इधर ले आओगे तो किस में चला जाएगा माइनस में, यानी 3d बराबर, यहाँ नंगरा बिन से नंगरा, 2 को 5 से गुना करो तो 2 पंचे 10। जानबूझ के थोड़ा शॉर्ट फॉर्म सिखा रहा हूँ, हालांकि बट्टा पर का घटा हुआ बना सकते हो। तो 2 पंचे -10 हुआ ना, 19 में से 10 को छटिया दो, काट के फेंक दो, तो कितना बच जाएगा अपने लोग को 9/2। और इस 3 से 9 को काटोगे तो 3 मरतबे कट जाएगा, माने देखा जाए तो d का वैल्यू आ गया अपने लोग को 3/2। अब a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, दुनिया के कोनो पद पूछे आप याद कर दोगे। अर्थात आपसे दूसरा पद पूछ रहा है तो T2 बराबर तो हम लोग लिखते हैं a + d, यानी 1d कम लिखते हैं। a का वैल्यू कितना है अपने लोग को 5 है, और d का वैल्यू 3/2 है, नंगड़ा भिन्न से नंगड़ा, ये इसको 2 पंचे 10 और 3 13/2 आ जाएगा। वहीं अब अपने लोग को T3 निकालना है, तो T3 बराबर होता है क्या है a + 2d, यानी बोले तो 1d कम, a का वैल्यू अपने लोग को है कितना 5 है, और +2 गुने यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/2 d का मान, और 2 से 2 कट गया, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यानी दूसरा पद अपने लोग को आया है। इस बक्सा में हम लोग भरते 13/2 आया है, और इसका तीसरा पद कितना आया आपको 8 आया है। ये क्वेश्चन आपका तीसरा का तीसरा कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए। कैसा समझ में आ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा जरूर बताइएगा। और थोड़ा आसानी से बता रहा हूँ, थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, अभी फास्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा स्लो करना जरूरी है। चौथे क्वेश्चन में आइए, तीसरा का चौथा, ऐसे करके -4 दिया हुआ है, फिर बक्सा 2 बक्सा 3 बक्सा 4 बक्सा और 6 दिया है।
अब टेक्निक आप लोग जरूर पकड़ लिए होंगे कि क्या इसमें जुगाड़ लगाया जाता है। यानी ए का वैल्यू -4 दिया है और ये क्या पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यानी यहाँ कर सकते हैं हम कि T6 का वैल्यू 6 दिया है और T6 को हम लोग लिख सकते हैं a + 5d = 6 और a के जगह कितना चिपका सकते हैं, -4 + 5d = 6। -4 को इधर ले जाइए यानी 5d = 6 और +4 यानी 5d बराबर हो जाएगा 10। काट खोट दीजिए। d का वैल्यू आ गया आपको 2 और a का वैल्यू पता है। सबसे पहले हम लोग को निकालना है T2। चलो टर्म नंबर दूसरा, लेकिन हम लिखते हैं a + d। एक d कम लिखते हैं दूसरा पद के लिए। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -4 और प्लस d का वैल्यू कितना है, दिया 2। -4 में से 2 हटाइएगा तो ऊपर भी -2, तो ये वाला वैल्यू अपने -2 आ गया। T2 के बाद हम निकालने के लिए बोलेंगे आपको T3, क्योंकि तीसरा पद भी निकालना है। और तीसरा पद निकालने के लिए कैसे ज्ञात कीजिएगा, जैसे -2 है ना, इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 0 आ जाएगा, फिर 0 में 2 जोड़ दीजिए तो 2 आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ दीजिए 4। ऐसे करके भी फास्ट में ज्ञात कर सकते हो। और नहीं आप बेसिक तरीका से बनाएगा तो बेसिक में बन जाएगा। जैमा पद के उसमें उतना d जोड़ दीजिए। जैसे देखो ना, t तीसरा के लिए हम लिख सकते हैं a + 2d और a का वैल्यू -4 है, 2 और d का वैल्यू 2 है, तो -4 + 4 यानी तो ये 0 आ गया कि नहीं आ गया। काहे मगज मारिया, -2 में हम 2 जोड़ देते हैं तो ये भी डाटा कितना आ जाता है, 0। अब इसमें 0 में 2 जोड़िएगा तो 2 आएगा। आप ऑपरेशन करके भी देख सकते हैं। यानी अगर हम T4 कहेंगे निकालने तो क्या निकालना पड़ेगा, a + 3d और a का वैल्यू -4 है, +3 गुने आपका d का वैल्यू 2 लीजिएगा, -4 + 6 = 6 का मान लीजिएगा। ज़्यादा है तो 6 में से 4 हट के ये भी आपको प्लस से फॉर्म में ना 2 आ रहा है तो ये 2 होगा। और अगला पद कितने होगा, 2 में 2 बढ़ा दीजिए यानी कितना आ जाएगा, 4। यानी जब T5 निकालिएगा तो a + 4d करके, यानी -4 + 4 गुने 2 -4 + 8, 8 में से 4 हटा के 4 आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। और एक और क्वेश्चन है लास्ट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा का 5वां क्वेश्चन देखिए क्या सा डाटा दिया, आप खुद बक्सा को बनाइए। 5वां क्वेश्चन में आपको सबसे पहला बक्सा आपको खाली दिया हुआ है, तो आप खाली बक्सा रखिए। उसके बाद डाटा दिया है 38, फिर बक्सा खाली है, खाली है, खाली है और -22 दिया हुआ है। सेम इसी अंदाज में आपके बुक में होगा क्वेश्चन, पेज नंबर 117 में देखिएगा। तो चलो इसमें पहला पद हम लोग को नहीं दिया है तो छोड़ देते हैं। क्या दिया है, T2 का मान दिया हुआ है अपना 38 और T2 को हम लिख सकते हैं a + d = 38। काहे सब d लिख रहे हैं दूसरा पद तो 1 d कम करके लिखते हैं। और यहाँ ये क्या पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी इसको लिख सकते हैं T6 बराबर कितना लिखेगा, -22 और T6 को हम लिख सकते हैं a + 5d = -22। ये हो गया समीकरण सेकेंड। तीसरा चैप्टर में आपको विलोपन विधि पढ़ाए हैं। विलोपन विधि से जब आइएगा तो इसको लिख सकते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, यहाँ लिख देना समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। फर्स्ट में क्या है अपना a + d = 38 है और यहाँ है a + 5d = -22 है। यहाँ माइनस से काम कीजिए, प्लस माइनस ये माइनस, माइनस से ये हो जाएगा आपका प्लस, a से a कट गया, 5 गो d में से 1 d हटाना पड़ेगा क्योंकि 5d ज़्यादा है और माइनस फॉर्म में आया है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको -4d और 22 में 38 जोड़ दीजिएगा तो आपको 60 आ जाएगा। 4 से 60 को काटोगे तो 15 मरतबे और इस माइनस को उधर दे दो, यानी d का वैल्यू आ गया आपको -15। अब लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट है क्या, a + d = 38। अगर d के जगह -15 दीजिएगा तो a + × -15 = 38, यानी a बराबर हो जाएगा 38 + 15, 8 5 13 बोला जाए तो 53 आ गया आपको a का वैल्यू। ठीक है, सबसे पहला पद आपसे पूछा जा रहा था तो T1 बराबर हो जाएगा आपको a, यानी a बराबर हो जाएगा 53, क्योंकि a + 0d लिख सकते थे, d को 0 से गुना करोगे तो डाटा 0 ही नहीं आएगा। अब निकालना है T3 a + 2d होता है, a का वैल्यू 53 है और 2 गुने d का वैल्यू है आपका -15,
देखा जाए तो ये हो जाएगा आपको 53, 15 दूना -30, 53 में से 30 हटा दीजिए, ये हो जाएगा आपको 23। ये वैल्यू 23 आ गया, ये वैल्यू 53 आ गया। T4 निकाल दीजिए, A + 3D यानी 53 + 3 गुने -15, 53 - 45, 45 में से 53 में से 45 चाहिए तो कितना आ जाएगा आपको 8, यानी ये वैल्यू 8। और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, सीधे 8 में से आप डी का मान हटाना लो 15, 8 में से -15 घटाओगे तो माइनस फॉर्म में -7 आ जाएगा। वैसे आप निकाल भी सकते हो T5, A + 4D करके 53 + 4 गुने -15, यानी इसको लिख सकते हैं 53 - 60, 60 में से 53 हटाओगे क्योंकि 60 ज़्यादा है ना, तो ये -7 आ रहा है ना। ऐसे करके भी आप बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर हम पहला, दूसरा और तीसरा आपको क्या किए इसमें बता दिए। अब जो अपना क्वेश्चन टोटल बच गया है 17 क्वेश्चन, अर्थात 4 से लेकर के 5, 6, 7 ऐसे करके, तो ऐसा करता हूँ आप लोग को 5 तक पढ़ा देता हूँ, 6 से लेकर के 17 तक अगला वीडियो में बता देते हैं, ठीक है। इसको उतार लीजिए, कम से कम एक वीडियो में 5 क्वेश्चन तो जरूर पढ़ लीजिए ताकि आपको सुविधा हो, ठीक है ना। आइए चौथा क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। कह रहा है AP लिखिए देता हूँ सच दैट 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, कौन सा पद 78 है, इस बार पद पूछ रहा है, कौन सा पद माने आपको n का मान पूछ रहा है। गौर से दिमाग में सेटिंग कीजिए क्वेश्चन को, फलान ठिकान AP को कौन सा पद 78 है, माने n का वैल्यू देना है। और कौन सा पद 78 कहने का सेंस, लास्ट वाला पद आपको 78 दिया है। सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखो, जो दिया गया वो डाटा पढ़ो। A बराबर आपको 3 दिया है, D कैसे निकालते हैं, 8 में से 3 घटा के, माने कितने आ गया 5। कोई जरूरी नहीं कि 8 में से 3 ही घटाना है, आप 13 में से भी 8 घटाओगे या 18 में से 13 घटाओगे तो ये डाटा आपको 5 ही आ जाएगा। और Tn का मान दिया है 78, यानी लास्ट पद, और A बराबर आपको इसमें n बराबर आपको व्हाट करना है, यानी n का मान निकालना है। ये जो मैं Tn दे रहा हूँ ना, आप घबराना मत, कहीं कहीं आपको An लिखा, कहीं कहीं कि आपके बुक में भी An लिखा रहता है। हम Tn लेकर के बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन हटा के रखिए, हो सके आपके क्वेश्चन में Tn लेकर के क्वेश्चन देते तो चूंकि Tn बराबर फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D, तो ये अप्लाई करो। Tn की जगह डाटा बैठा दो, कितना बैठाओगे 78 बराबर A की जगह कितना बैठाओगे 3, और ये n का वैल्यू हम लोग को निकालना है, D का वैल्यू कितना है 5 है, इस 3 को इधर ले आओ, यानी 78 - 3 बराबर n, इधर 5 यहाँ पे है ना। आप शुरू में भी ऐसे करके अगर 5 गुना में लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 गुने 3 लिखिए, 3 गुने 2, यानी गुना में लेट डिजिट को बाएं कीजिए दाएं कीजिए, रिजल्ट आपको एक ही देगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपको 75 बराबर 5 × n - 1। 5 से 75 को काटो 15 मरतबे में, और 1 को इधर तरफ लो, यानी 15 + 1 बराबर n। n का वैल्यू कितना आ गया 16, यानी 16वां पद आपको 78 हो जाएगा, यानी n का वैल्यू आपका 16 हो जाएगा। ये आंसर करेक्ट। आप चेक करके भी देख सकते हैं कि 16वां पद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो चेक करता हूँ, यहाँ जांच जरूर कर लीजिएगा, क्यों, हालांकि एग्जाम में जांच ऐसे करके मत करना, मन में रफ में कर लेना कि आपका सवाल सही है गलत, कि 16वां पद सही में 78 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग को निकालना है 16वां पद, लेकिन हम लोग लिखते क्या है A + 15D, यानी 1 कम करके लिखते हैं। हालांकि T16 लिखिए 16वां पद लिखिए, गप बराबर है। A का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 3 दिया है, 15 गुने D का वैल्यू कितना लाए हम लोग 5 लाए हैं, D का वैल्यू 5, 15 × 5 = 75, 3 कितना हो गया, ठीक है ना 78 आ रहा है। इसका मतलब n का वैल्यू अपना 16 क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे काम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन को रीड कीजिए आप लोग। 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। कितने पद कहने का सेंस आपको n का मान निकालना है। जैसे कि 5वां का मैं पहला दे दूं 7, 13, 19 डैश 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 205, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें कितने पद है, डैश 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 है, माइनस नहीं यहाँ पे, कितने पद है इस सभी श्रेणी में,
कितने पद का मतलब आपसे n का वैल्यू डिमांड कर रहा है। यानी a का वैल्यू 7 दिया है, d निकालना जानते हैं हम लोग, 19 में से 13 घटाइए, 13 में से 7 घटाइए, बात बराबर है। तो d का वैल्यू अपना आ गया 6, tn का वैल्यू दिया है 205। चूंकि जानते हैं, ऐसे करके लिख लेना, tn का वैल्यू दिया है आपको 205 और tn का फॉर्मूला होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया है 205। यहाँ हम लोग को n का वैल्यू निकालना है। a के जगह कितना बैठाओगे, 7 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना लाए हम लोग, 6 बराबर 205। 7 को उधर ले जाओ, n माइनस 1, 6 यहाँ लिखे, बात बराबर है। 205 में से 7 घटा दोगे, यानी 6 इंटू n माइनस 1 बराबर, जब 5 घटाओगे तो दूसरा लगभग आपको कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। ठीक है, 6 से भाग दो, 19 में पहले भाग दो, 6 6 2 12 छत्री का 18, 3 मरतबा में लग रहा है, यानी छत्री का 18, एक हासिल, एक ही पे चलाएगा 18, फिर छत्री का 18, 33 हुआ ना। n माइनस 1 बराबर 33 है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 33 प्लस 1 माने 34, एक आंसर आपका 34 आ जाएगा। ये पहला, पांचवा का पहला है। चलो पांचवा का दूसरा बता दूं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद की जो वीडियो बनेगी उसमें आपको 6 नंबर से लेकर के 17 नंबर तक बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 18 15 पूर्णांक 1/2 13 डैश 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 माइनस 47 माइनस 47 कैसे बनाया जाए। a का वैल्यू 18 है, d कैसे निकालते, इस पद में से इसको घटाना है, यानी 15 पूर्णांक 1/2 में से 18 को घटाना है। 15 दूना 30 है, हो जाएगा 31/2 माइनस 18, 18 दूना कितना हो गया, नगरारी में बनाते हैं, 18 दूना 36 हुआ, और ये 36 माइनस में आया है, तो 36 में से 31 हटाओ, यानी देखा जाए तो माइनस 5/2 डी का मान आया है। और tn बराबर वैल्यू दिया है अपने लोग को 47 दिया हुआ है, माइनस 47 है, इस बार ध्यान रखना, ये माइनस 47 है, यहाँ माइनस 47। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 47। a की जगह कितना चिपकाओगे, 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है अपना माइनस 5/2, तो ऐसे लिखो माइनस 47। 18 को उधर ले जाओ, ये माइनस और ये प्लस, ऐसे करके माइनस 5/2 करके आप लिख सकते हो n माइनस 1 बराबर माइनस 47 माइनस 18, क्योंकि 18 प्लस वाला डाटा किस में आ जाएगा, आपको माइनस में आ जाएगा। सबको जोड़ दो, यानी ये आ गया माइनस 5/2 इंटू n माइनस 1 बराबर माइनस 65 हो जाएगा ये, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से इस 65 को काटोगे तो 13 मिनट में कट जाएगा, और नीचे वाला 2 कूद करके उधर चला जाएगा गुना में, कुनमी से, तो आप लिख सकते हैं ऐसे करके, n माइनस 1 बराबर 2 को 13 से गुना करोगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा, आपको 26 हो जाएगा, और 1 को उधर तरफा दो तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें 27 आ जाएगा n का वैल्यू। तो ये था आपका 5 का दूसरा। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, और इसको पार्ट 2 बनाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग गया, और क्वेश्चन लगभग हम लोग 5 5 10 1 11 12 13 लगभग 15 क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है ना, अब जो हम 17 क्वेश्चन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के, वो आपको अगले वीडियो में बना के दिखा देंगे। और कैसा लग रहा है ज़रूर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कीजिए, और उम्मीद है कि ज़रूर एक ना एक दिन आपको पसंद ज़रूर आएगा पढ़ाई, क्योंकि अभी हम शुरुआत किए हैं, और यूट्यूब पर कोई चीज़ बताना थोड़ा सा अपने आप में एक प्रिपरेशन होनी चाहिए, हमारा भी तैयारी है। खैर आप ज़रूर देखिए, और कहीं गलती हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके एडवाइस ज़रूर कीजिएगा। लेते हैं हम विदा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।